आवली गांव ने रचा इतिहास। सरपंच समेत 14 पंच की सर्वसम्मति से बनी पंचायत। यहां के दिवंगत किताब सिंह मलिक 4 दशक पहले बने थे सर्वसम्मति से सरपंच, जिन्होंने विधानसभा तक का सफर किया तय। आज आवली गांव में सर्वसम्मति से बने नवनिर्वाचित सरपंच मनोज उर्फ टिल्लू का ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार ऐसी पंचायतों के लिए कुछ अलग से देगी बजट, ताकि विकास का पहिया फिर से दौड़े। प्रदेश में इन दिनों गांव की चौधर यानी पंचायत के चुनाव में अलग अलग रंग देखे जा रहे हैं। चौधर की इस जंग में बड़ौदा हलके से आवली गांव ने भाईचारे की एक मिसाल कायम करते हुए इतिहास रच दिया है। मलिक गोत्र बाहुल्य वाले गांव आवली ने सरपंच मनोज उर्फ टिंकू समेत 14 पंच और एक महिला पंचायत समिति की सदस्य को पूरी तरह से सर्वसम्मति से छोटी संसद की कमान सौंप दी है। हैरानी की बात यह है कि 4 दशक पहले भी इसी गांव के किताब सिंह मलिक सर्वसम्मति से सरपंच बने थे और उन्होंने विधानसभा का 2 बार सफर तय किया। बुधवार को भारी संख्या में जुटे ग्रामीणों ने मनोज का फूल मालाओं सहित नोटों की माला से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मनोज को लड्डुओं से भी तोला गया। आवली गांव में मनोज के इस स्वागत कार्यक्रम में महिलाओं ने भी भारी संख्या में भागीदारी दिखाई और अपने बेटे मनोज को आशीर्वाद दिया। जगत महान न्यूज ने इस दौरान मनोज से बात की और जाना कि वे अब तक आवली गांव की जनता के लिए क्या करते रहे, जिसके कारण उन्हें यह इतिहास रचने का मौका मिला। दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम जो है लगातार पंचायती चुनाव की सरगर्मियां दिखाती आई है, गांव की ज़मीनी हकीकत से भी आपको रूबरू करवाती आई है। आज हमारी टीम पहुंची है गांव आवली में। गांव आवली में एक इतिहास बनाया गया है। करीब 4 दशक के बाद जो है किताब सिंह मलिक के सर्वसम्मति से सरपंच बनने के बाद आज पहली बार यहाँ फिर से सरपंच सर्वसम्मति से चुना गया है मनोज कुमार टिंकू, जो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे कि ये इन्होंने किस प्रकार से इस तरह का इतिहास बनाया कि फिर से सारे गांव को एक किया और भाईचारों को कायम किया और यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या से भी इन्होंने निजात दिलाया। जिस प्रकार से चुनाव के दौरान शराब का दौर चलता है, उससे भी छुटकारा मिला। आज हम इनसे बात करते हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको शुभकामनाएं। आपका नमस्कार। मेरी जन्मभूमि को, मेरे आवली गांव को, मेरे दादा ताऊ काका, मेरे भाई, इनको सबको नमस्कार और सारे हरियाणा के वासियों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। मनोज जी, आपके बारे में अफवाहें भी चली बहुत सारे बड़े चुनाव की तरह, उसके बावजूद आपको सारे गांव का जो है आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये कैसे संभव हो पाया? ये एक परमात्मा का है, जो कुछ है गांव है, यो राम है। इस बड़ी और कोई चीज़ नहीं है, तो ये गांव राम मेरे सामने है। इन जो कुछ कराया इन कराया है। आपके गांव में वैसे तो सारी सुविधाएं हमें नज़र आई, लेकिन यहाँ पर गांव के बाहर पानी की जो गंदे पानी की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है और जो सरकार के द्वारा यहाँ पे सुविधाएं बनाई गई हैं वो भी जर्जर हालत में दिखाई दी। पता नहीं यहाँ पीएचसी की क्या स्थिति है, दूसरी चीज़ों की आपके नॉलेज में होगी। क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे हैं और आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस गाँव के लिए? हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो एक है, हमारे नौजवान भाई खड़े हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का कोई ऐसा वो नहीं है, शतान जहाँ खिलाड़ी बन के मन आगे चले जाएं, भर्ती हो जाएं। तो हमारी मोटी मोटी तो बहुत समस्या हैं, लेकिन सरकार इस गांव ने ऐसा काम कर दिया है, जितने काम करेगी उतने थोड़े जी। और स्कूल में शिक्षा का, हमारे स्कूल में आप जाकर देखिए पूरे चमाशे में इतना पानी खड़ा रहा है। नाले का भी हमारे गांव के चौकर्दे का निकासी की, वैसे तो हमारा 8 नंबर ड्रेन है। हमारा गांव ऐसा रह सकता है, मतलब दौरे का कोई गांव नहीं है हरियाणा में, तो उसका भी हमारे यहाँ एक नाले की ज़रूरत है हमारे गाँव को। तो सरकार से हम तो ये हाथ जोड़ के विनती करेंगे, जो सरपंच ये पूरे हरियाणा में सर्वसम्मति से बनाए, सरकार ने विशेष ध्यान देना चाहिए उन पर। जब गांव राम ने इतना बड़ा काम कर दे तो सरकार के ऊपर भी ये गांव का शान होता है। सरकार ने भी सोचनी चाहिए, जो अलग से जैसे मान ले कोई फौज में अफसर हो या मतलब कोई एमपी बनता हो तो उसका अलग से कोटा आता है, तो एक सरकार ने भी सोचना चाहिए जो सर्वसम्मति से सरपंच बने एक उनका अलग से कोटा दिया जाए। मतलब भाईचारा बढ़े पूरे हरियाणा में, एक परंपरा चले, सरकार इस खर्चे से बचे और भाईचारा बना रहे। एक जो इलेक्शन में मतलब झगड़ा होता है, दारू धप्पा चलता है, ये भी बंद हो जाए। और मेरे गाँव ने इतिहास रच दिया। इतिहास ये रच के मेरे ऊपर भी और मेरी 100 पीढ़ी आते का ऐसा शान कर दिया, मतलब मैं ये शान गांव का मेरे तो उतरे नहीं गा, और वो शान सरकार में भी कर दिया। इस सरकार ने भी सोचना चाहिए, जब इतना बड़ा काम कर दिया, इतिहास रच दिया, तो सरकार ने एक मेरे गांव में कोई
ऐसा अलग से काम करके दिखाए जो हरियाणा को पता चले, गाँव वालों इनको अलग से ऐसा काम करा है। जी, चूँकि आप जो है किसी पार्टी से भी संबंध रखते हैं और आप जनप्रतिनिधि के नाम पर जो है सरकार के सामने ये बात रख भी सकते हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपके जो बड़े नेता हैं वो आपकी बात सुनेंगे और जो आप कह रहे हो उस पर अमली जामा पहनाया जा सकता है? हाँ ज़रूर सुनेंगे, लेकिन सरकार तो वैसी बात है, गाम राम ने बना दिया, जो भी सरकार आएगी वही मेरी सरकार रहेगी। मेरी कोई परमानेंट सरकार नहीं है। मैंने उस सरकार में मेहनत करी है, मेरे गांव को फल देंगे तो मेरी सरकार है, अगर मेरे को फल नहीं देंगे तो मेरी कोई सरकार नहीं है। जी, मेरी सरकार जो आएगी आगे जो आएगी वह भी मेरी सरकार होगी, और जो आ रही है वह भी मेरी सरकार होगी। जी, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा था, काफ़ी टाइम से मैं यहाँ था तो ये बुज़ुर्ग काफ़ी थे, और मैं अब की बार चाहूँगा कि आप बुज़ुर्गों की बात भी ज़रूर सुने। यहाँ युवा भी खड़े हैं, युवाओं के पास, इनके पास बैठने के पास लिए समय नहीं रहा है अब, क्योंकि ये एकाकीपन का शिकार हो जाते हैं। इनके बैठने के लिए इनकी पेंशन का इंतजाम, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक बुज़ुर्ग को अपनी पेंशन के लिए बारात निकालनी पड़ी थी, कहीं ऐसा ना हो दोबारा से, तो उसके लिए आप क्या उपाय करेंगे? उसके लिए हम, मेरे जो दादा ताऊ हैं, मैं इनके लिए पहला भी हमेशा तैयार रहा हूँ। इनको एक बैंक में पेंशन को जुड़वाने का काम करें जो समय पर आ जाती है, क्योंकि कई बार डाक खाने में ऐसा होता है, इनको डर भी लगता है इतने पैसे लेके दूर से आना। इनको बैंक में जुड़वाने का काम करेंगे और गांव में बैंक लेने का भी काम करेंगे। जिसकी पेंशन कट रही है उसको मैं खुद ले जाऊंगा, गाड़ी वो बनवाने का भी काम करेंगे। जिसकी उम्र हो रही है उसका भी हम कागज़ तैयार करवा के पेंशन बनवाने का काम करेंगे। ये जो आपने इतिहास रचा जो है 4 दशक के बाद ये जो है कामयाबी हासिल की गांव वालों के आशीर्वाद से, ये कैसे हो पाया? इतनी कम उम्र में आपने इतनी बढ़िया छाप कैसे इनके दिलो दिमाग पे छोड़ी आपने? ये तो गांव राम है, ये पूरे गांव ने सोच के कराया है। मेरी अकेली तपस्या का कोई नहीं है, पूरे गांव की तपस्या है। अगर आपके गांव की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो हमें शायद पीएचसी या सीएचसी यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था की बात करें या वहाँ पे औजारों की बात करें या डॉक्टर कितना आते हैं वो आपको ज़्यादा पता होगा। तो अगर वहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है तो कैसे करेंगे आप उसका सुधार? देखो, हम अपने मुख्यमंत्री साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे और जो अपने मतलब मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे। हम पूरे यहाँ जो भी डॉक्टर हैं सबको यहाँ अच्छी तरह से उनकी ड्यूटी का हम कोशिश करें। गांव से मिलजुल के बड़े बूढ़ों को अपने साथ में ले जाएंगे और इसकी जो देख रेख है, जहाँ कोई दवाई की ज़रूरत है, कुछ भी हम सब मतलब समझ गए, सारे इकट्ठे हो गए, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। युवाओं के लिए अगर शिक्षा की बात करें तो आजकल इनको लाइब्रेरी के लिए गोहाना जाना पड़ता है, दूसरे बड़े शहरों में जाना पड़ता है, जहां पर कई बार जो है सुरक्षा की दृष्टि से लड़कियों के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति बन जाती है। अगर आपको जैसे जिस प्रकार से इन्होंने मौका दिया है तो आप किस तरह की व्यवस्था यहाँ गाँव में करना चाहेंगे? पुस्तकालय की या कोई दूसरी चीज़ों की आप किस तरह की व्यवस्था करना चाहेंगे? वैसे तो हमारे गाँव के लिए लाइब्रेरी पास हो रही है, उसका बजट भी बन रहा है 80 लाख रुपये तकरीबन। तो उस लाइब्रेरी का कोई अच्छा स्थान गांव से पूछ के उसको उसका निर्माण कराया जाएगा और उसमें अच्छी मतलब सारी सुविधा दी जाएंगी। उसमें एक मतलब रूल भी बनाया जाएगा, जो पढ़ने वाले हैं ये नहीं भाई कोई और बिना पढ़ने वाला भी घुस गया। और मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, हमारी जैसे मेसवाड़ है, कटवाड़ है, कई गाँव हैं, सरकार से रिक्वेस्ट हमारी जो बहनें पढ़ने जाती है उनके लिए एक बस अलग से लगाई जाए, जो केवल मेरी बहनों की हों, जो सुबह चली जाए और शाम को वापस सुरक्षित आ जाए। जी, सबसे पहला क्या काम करना चाहेंगे अपने गांव के लिए? अब सबसे पहले मैं अगर मान लो मेरा सोच गया, सबसे पहले जो स्टार्टिंग करूंगा, जो हमारे गांव में आप देख रहे हैं जी, ये जैसे कुछ पेड़ ऐसे हैं जैसे किकर बोलते हैं इनको, ये पहले बिल्कुल सफाई करी जाएगी और इनकी जगह अच्छे पेड़ लगाए जाएंगे। उसके बाद मेरे गाँव में जैसे फरनी है, उस पर आप जाकर देखियो, चमासा हो जा तो उस पर बिल्कुल चलने का क्या मतलब गाड़ी लेकर भी नहीं जा सकता, तो उसका पहले सुधार किया जाएगा। और मेरी सोच है अच्छी लाइट भी हो, चांदना भी हो, मतलब गांव में बड़े तो बाहर से आओ तो उसको ये महसूस हो तू सेक्टर में आ गया, गांव में आ गया। जी, बहुत अच्छी बात है, सेक्टर में आ गया, गांव में आ गया। अभी हमने कुछ दिन पहले गांव का सर्वे किया, उस गांव के सरपंच ने जो है ना हर गली का नाम किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा हुआ था। गांव के चारों तरफ बिल्कुल सेक्टर की तरह रोड बनाए हुए हैं, पेड़ लगाए हुए हैं और दूसरे भी चीज़ें ऐसी की हुई हैं जो पहली बार हमें देखने को मिली हैं। एक सरपंच ने जो CSR फंड के माध्यम से कंपनियों से अपने गाँव में जो है विकास कार्य करवाए हुए हैं, सरकार के फंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या आप उस तरफ कोई कदम उठाएंगे जिससे कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से गलियां रखने से इन युवाओं के दिमाग में जो है इस देश के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी उसके बारे में इनके दिमाग में सोच बढ़े? हम देखो, हमारे जैसे हम 11 मूर्ति लगाएंगे गांव में, जैसे देश भगत हैं, और हमारे जैसे
हमारे किताब सिंह थे, उनकी मूर्ति भी लगाएंगे। क्यों मिले तो हमारे बड़े दादा थे, उन्होंने गांव का नाम रोशन करवाया है। और हमारे कई वस्ती और भी है हमारी, जैसे मेरी बहन है, माँ और टेस्ट पे चढ़ी थी, हम उनका भी एक अलग से ऐसा करेंगे भाई, मान हमारी बहनों में भी आगे बढ़ने का सहन शक्ति हो, तो हम काम बहुत अच्छे करके दिखाएंगे। गाँव ने समय दिया है तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आप दोबारा आने का मौका भी देंगे कामों के लिए भी। जी जी, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में एक आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके गांव के लोग नहीं सुन रहे हैं और जो हरियाणा के लोग हैं, यहाँ की जो मिसाल कायम आपने की है वो सुनना चाहेंगे। आप क्या धन्यवाद, क्या बात कहना चाहेंगे सर्वसम्मति से सरपंच बनने के बाद? मैं गांव का इतना बड़ा शान मानता हूँ, अगर मेरा गांव का जो शान है वो 100 पीढ़ी आता ही नहीं उतरेगा। अगर मैं गांव ने अपनी खाल की जूती पर आगा तार दुना में जब भी शान नहीं उतर सकता है गाँव में। जी, तो दर्शकों ये थे किताब सिंह मलिक के गांव के मनोज उर्फ टिंकू, जो कह रहे हैं कि मैं गांव का सर्वांगीण विकास कराऊंगा, गांव के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों का जो है यहाँ पे मूर्तियां लगाऊंगा, गांव के अंदर लाइब्रेरी बनाने की बात करूंगा और सबसे पहले गांव के चारों तरफ जो कीकर लगी हुई हैं उनका सफाया करके वहाँ सुंदर जो है दृश्य बनाऊँगा। देखते हैं, वादे तो बहुत कर रहे हैं, बातें बहुत कर रहे हैं, सर्वसम्मति से चुन लिए गए हैं, इतिहास भी बना दिया है। आने वाले समय में ये इन वादों पर कितना खरा उतरते हैं। जगत महान न्यूज से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, आवली। नमस्कार।